नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम मनोहर लाल को अवार्ड मिला है। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से सीएम को सम्मानित किया गया है। एशिया वन मैगजीन की तरफ से यह अवार्ड मिला है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवार्ड मिला है। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। एशिया वन मैगजीन की तरफ से यह अवार्ड मिला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल को अवार्ड मिला है। एशिया वन मैगजीन की तरफ से यह अवार्ड मुख्यमंत्री को दिया गया है। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से सम्मानित हुए हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं। अवार्ड मुख्यमंत्री को कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से उन्हें सम्मानित किया गया है। एशिया वन मैगजीन की तरफ से मिला है मुख्यमंत्री को अवार्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हाल ही में हुए बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सभी सदन में विधायकों से अपील करी कि वो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें। आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं, ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि कृषि हमारा फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है। किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में, डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में, और उन्हीं में फिर पानी भरता है, सरकार उसका मुआवजा दे। तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वो फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। एक विषय अभी हमारे सदस्य श्री अभय सिंह जी ने उठाया था, गैलरी में कुछ लोग आए थे, तो ये बात ठीक है, ऐसी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैंने सारा उसमें से जो जानकारी ली है, तो हमारे यहाँ अपनी रूल बुक में तो ऐसा कोई नियम कहीं भी मुझे पढ़ने को मिला नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में ये सारी बातें हैं लिखी हुई। सुन लीजिए, कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में है। डिस्ट्रिक्ट गैलरी का वहां भी उल्लेख नहीं है किसी प्रकार के कोई प्रबंध, किसी प्रकार की बात का। ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू सिक्योरिटी पर्संस। सिक्योरिटी वाले जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन है कि ये करना, ये नहीं करना। मेरा तो निवेदन ये है कि हमको इसमें अपने यहाँ जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है उसमें एक चैप्टर
विजिटर गैलरी का भी बना लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है विजिटर गैलरी के लिए, ये बता। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम 1975 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में 7A का उल्लंघन करके रजिस्ट्रियां करवाने की बात विपक्ष ने कभी भी सरकार को नहीं बताई, बल्कि सरकार ने स्वयं इस पर संज्ञान लिया। वहीं वर्ष 2010 से 16 तक की जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धारा है जिसके अंतर्गत कोई भी शहरी एरिया के अंदर जब रजिस्ट्री कोई व्यक्ति कराता है अपनी जमीन की, तो उससे पहले एनओसी उसको लेना पड़ता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग से। ये एक्ट वास्तव में 1975 में बना था सबसे पहले, उसमें एक 7A धारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर उसके कुछ प्रावधान बदलते रहे हैं। पहले ये प्रावधान वेकेंट लैंड और 2.5 एकड़ तक कि अगर जमीन की रजिस्ट्री होती है उससे नीचे तो ये 7A लेना पड़ता था, लेकिन पहले इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है कि लगातार उस पर ये प्रैक्टिस चलती रही कि कभी भी किसी ने इन रजिस्ट्रियों को करते समय 7A का एनओसी नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब हमें पता लगा, जब हमारी सरकार आई, तो हमने कहा कि नहीं, ये एनओसी लेना चाहिए, अदरवाइज एक जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वो मशरूमिंग उसकी बढ़ रही है और हर शहर में लगातार वो कॉलोनीज बढ़ रही है। हमने उसमें थोड़ा प्रावधान ये किया कि 2.5 एकड़ की बजाय उसका एरिया कम किया जाए, क्योंकि 2.5 एकड़ तो कोई भी अपने कोई छोटे मकान के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई भी नहीं कराएगा। 2.5 एकड़ बहुत जमीन होती है। इसमें जो फार्मर्स थे, जो शहरी एरिया के अंदर जो खेती वाली जमीनें भी है, वो भी उसके अंदर आ गई थी, तो उसको विचार करके उसका एरिया हमने 2 कनाल। बजट सत्र के 8वें दिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने सदन के सदस्यों की जल भराव से संबंधित उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 450 करोड़ रुपए की बजट की एक योजना तैयार की है और हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वो अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो पर्याप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जल्द एक योजना बनाएंगे कि क्रॉप डैमेज की वेरिफिकेशन एक और पर पटवारी करेगा, वहीं साथ के साथ ये फार्मर को भी अधिकार देंगे कि वो अपनी रेवेन्यू डिटेल्स अपलोड कर अपनी तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डाटा दे कि मेरे क्रॉप लॉस हुआ है। वेरिफिकेशन जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे उसका कॉम्पनसेशन हम देने का काम करेंगे। इस बार फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर जैसे इंदुराज जी ने बात कही कि बड़ौदा में पानी है, मलिक साहब ने अभी क्वेश्चन आवर में भी कहा कि मेरे वहां पानी खड़ा रहता है, नारनौंद में भी खड़ा रहता है, भवानी खेड़ा में भी खड़ा रहता है, दादरी में भी खड़ा रहता है, और तो और राकेश दौलताबाद जी जो अर्बन एरिया के अंदर है, इनके भी दिल्ली से जो नजफगढ़ ट्रेन आती है उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में एक सबमर्ज्ड एरिया है। हमने उसके लिए 450 करोड़ से ऊपर रुपया स्पेशल प्रावधान। बजट सत्र के 8वें दिन सदन में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद में हाथों का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या एक विधानसभा में 2 ही अहाते हो सकते हैं, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया और कहा कि अहाते विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं होते बल्कि पुलिस पेरिफेरल के अनुसार होते हैं। सदन में हाथों का मुद्दा उठाया गया है। ये मैं मुख्यमंत्री से इसमें मेरा क्वेश्चन जो था उसमें था जहां फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में उन स्थानों के क्षेत्रवार विवरण और नाम जहां शराब विक्रेता व आहतों के लिए स्थल आवंटित किए गए हैं, पर उत्तर मुझे 2 का मिला है। क्या एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ही शराब के जो ठेके और आते हैं? क्या विधानसभा क्षेत्र में 2 तो नहीं होते? मेरी जानकारी में तो लाइन लग के हैं वहाँ। माननीय सदस्य ने जो क्वेरी करी थी वो थी कि अनुमत कक्ष उनकी विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं। जो हमारा
जोन प्लानिंग होती है वो विधानसभा क्षेत्र वाइज नहीं होती, वो पुलिस स्टेशन की पेरिफेरी को देखते हुए प्लान करी जाती है। जहां तक टोटल की बात है, मैं एक सेपरेट लिस्ट के अंदर उनको दे सकता हूं, क्योंकि विधानसभा की बाउंड्रीज जो है वो कहाँ खत्म होगी, कहाँ शुरू होगी, और जोन की जो पेरिफेरी है वो कहाँ से कहाँ तक कवर करेगी, हमें उसको देखना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फरीदाबाद जिले में कितने अनुमत कक्ष हैं उनकी पूरी सूची आपको अलग से देने का। बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक नैना चौटाला ने अपने हलके बादड़ा में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया और साफ पानी की मांग की है, जिस पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने जवाब देते हुए कहा कि समस्या का हल जल्द से जल्द करवाया जाएगा। माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगी कि बारडे हल्के में कई गांव जो है, चाहे वो झोचूकला हो, चाहे कलाली, बलाली, जावा, बदवाना, चिड़िया, मकड़ानी, बहुत सारे गांव है, कम से कम 15, मंदोला, मंदोली, गसोला, यहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा भयंकर समस्या है। और गांव जो बारडा हल्का जो है वो बहुत रेतीला इलाका है, और जो बोरवेल लगाए हुए हैं और जमीन में पानी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कड़वा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगी, मांग करना चाह रही हूँ कि आप हमें पीने का पानी दे दो। आजकल तो दुनिया पानी के लिए प्याऊ लगा रही है जगह जगह। जो गांव इस पर्सन में जो दिए हैं झोजूकला, इसकी जो आबादी फिलहाल 10,518 है, और ये फिलहाल 8 ट्यूबवेल से इसकी वाटर सप्लाई की जा रही है। ये बात ठीक है कि जो बारडा हल्के के जो गांव हैं इनका जो ट्यूबवेल्स का वाटर लेवल नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको नहरी स्कीम से जोड़ा जा रहा है, और ये जो नहरी स्कीम के लिए जो जल घर बना था वो थोड़ा सा जीर्णोद्धार स्थिति में है, तो उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। और जब इसका रेनोवेशन हो जाएगा, इसका 556.00 लाख का जो एस्टिमेट डिपार्टमेंट के पास है ये पास हो जाएगा, और इसके बाद इसका जो पानी की जो समस्या है नहरी जल से जुड़ जाने के बाद ठीक हो। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और उन्होंने कहा कि नारनौल एयर स्ट्रिप्स के स्टेटस की अपडेट्स लेने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की, और दौरान जहां पिछले टारगेट को लेकर के अधिकारियों से जवाब तलबी की, वहीं चालू किए गए कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, हैंगर, वीआईपी लॉन्ज, गार्ड पोस्ट की ड्राइविंग का गहनता से अध्ययन भी किया, और रनवे की ग्रेडिंग के कार्य और 33,000 केवी पावर लाइन को शिफ्ट करने के से संबंधित सवाल भी पूछे। इतना ही नहीं, उन्होंने हैंगर, लिंक टैक्सी, एटीसी टावर आदि को लेकर के भी अधिकारियों से फीडबैक मांगा है, और सभी कार्यों की टाइमलाइन देते हुए उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म को देखने के लिए ना सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अंबाला शहर के थिएटर में द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचते हैं। फिल्म देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह फिल्म सच्चाई पर निर्धारित है। किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को जब बाहर निकाला गया तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने अपना फर्ज नहीं निभाया था। जो सच्चाई है और जो कांग्रेस सरकार का झूठा धर्मनिरपेक्ष चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कश्मीर से बाहर निकाला गया कांग्रेस शासित समय के दौरान ही हुआ, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार की होती है। और किस प्रकार से निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया,
ये बहुत ही ऐसी सच्चाई है कि जो लोगों को जाननी चाहिए, इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जाती है। इनेलो महिला सेल की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला पलवल के होटल पहुंची, जहां महिलाओं ने सुनैना चौटाला के गले में फूल माला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें शॉल देकर के सम्मानित किया। सुनैना चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को पूरा सम्मान देती है। यदि राज्य में इनेलो की सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिला अध्यक्ष भाई अजीत बोबी जी, इतनी बुरी हुई है आज गांव में, सारा गांव दुखी है। यह गांव में नहीं तो अपने होटल कर ले। हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू महेंद्रगढ़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक में ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बैंकिंग लोकपाल वीणा राणा ने ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम में सम्मानित ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं। इसके माध्यम से बैंक से संबंधित शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा सकता है। वहीं विमल कुमार धवन ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई पीएनबी ऐप प्रभावशाली तरीके से संचालित कर रहा है। उन्होंने बताया कि इनका उपयोग करके ग्राहक अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आपको इस स्कीम के तहत सभी हम आपकी मदद करेंगे। के बारे में हमारे हेड ऑफिस लेवल पे दिवस मनाया गया था। सारे हमारे पैन इंडिया जितनी हमारी ब्रांचेज हैं, जितने सर्कल ऑफिस हैं, उन सभी में कस्टमर्स को बुलाया गया, उनकी मीटिंग की गई, उसके बारे में उनको जागरूकता दी गई। उसके अलावा कुछ इनको बताने के लिए कुछ जो मीडिया मतलब में हम इनको देंगे और साथ में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन वो भेजेंगे। बुकलेट्स भी तैयार की गई हैं, क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं, डिजिटल बैंकिंग के बारे में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उसको कैसे हमने इमीडिएटली ख़त्म करवाना है, ताकि आगे अकाउंट उनका भी ब्लॉक रहे और आगे जो फंड्स ट्रैवल होकर डिफरेंट बैंक में गए हैं कि वहाँ भी हम फ्रीज करवा दें फंड, ताकि उनके टाइमली फंड्स वापस आ जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय 2 न्यू दिल्ली की तरफ से, जिनका ज्यूरिसडिक्शन पड़ता है एनसीआर और हरियाणा, उन्होंने पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसका नाम था टाउन हॉल कार्यक्रम, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ग्राहक जैसे पेंशनर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं और जनधन अकाउंट वाले ग्राहक हैं, इन सबको बुलाया यहाँ पे और इनके साथ शेयर किया कि बैंकों के अगर इनके शिकायत होते हैं तो उसमें क्या क्या किस किस तरह से उनको प्रावधान है कि वो बीओ के पास आके अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। इसके साथ ही हमने उन्हें ये भी बताया कि अगर आजकल जो धोखाधड़ी वगैरह हो रहे हैं जो ग्राहकों के साथ, बैंकों के ग्राहक के साथ, बैंक्स, नॉन बैंक्स और इसके साथ जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब अब बीओ के कवरेज में आते हैं, तो इन सब के इनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि इनके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड या इस टाइप की कोई दुर्घटना ना हो सके जो कि आजकल हो रही है। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार ने बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, गुरुग्राम में 82 कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने निजी स्कूल में पहुंचकर बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की शुरुआत की, जहां छोटे छोटे बच्चों ने बिना डरे वैक्सीन लगवाई। जानकारी के मुताबिक जिले में 85,000 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट है। इस मौके पर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की सीएमओ नीना गठवाल भी मौजूद रही। पहले ऐसा कुछ
जैसा आप सबको मालूम है कि 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे है और आज भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। आज कोर्बेवैक्स जो है इन बच्चों को दी जा रही है और ये जो बच्चे 2008, 2009 में या 2010 के वो बच्चे जो अपना जन्मदिन मना चुके हैं, यानी 15 मार्च 2010 तक जो बच्चे 12 साल के होंगे उनको वैक्सीनेशन लगेगी। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। जो बच्चा कंप्लीट अपना 12 वर्ष कर चुका होगा 2010 वाला बच्चा, यानी जिसने अपना जन्मदिन 2010 के बच्चे ने मना लिया होगा, वो इस पूरे साल में एलिजिबल वैक्सीन के लिए होता जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक जो आरजीआई का डेटा है, गुड़गांव में तकरीबन 85,000 के आसपास जो हमारा इस 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टारगेट रहेगा और आज हमने कुल मिलाकर 82 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया है। 6 हमारे ऐसे सेंटर हैं चारों ब्लॉक में, वो घंगोला, फरूखनगर, सोहना, पटौदी, सिविल हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में। इनमें ऑनलाइन सेशन भी क्रिएट किया। बाकी 76 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज हमने मुहिम की शुरुआत की। क्या फायदे हैं? आई एम फीलिंग गुड। मेरे को पहली डोज लग चुकी है क्योंकि हमारे स्कूल में पहली बार हुआ है ये कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर वही है, यानी आज 16 मार्च है। अगर खबर भिवानी से, जहां 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। इसके लिए नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स की 2 डोज 28 दिनों के अंतर पर बच्चों को दी जाएंगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने 30 करोड़ डोज तैयार करने के आदेश दवा कंपनियों को दिए हैं। जो बच्चे 15 मार्च 2010 के बाद जन्मे हैं वे बच्चे इस वैक्सीन को लगवा पाएंगे। साथ ही जिले के सभी स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हर सब सेंटर पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मना रहे हैं। ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे पर जो हमारी नई वैक्सीन आई है कोर्बेवैक्स, ये वैक्सीन आई है और ये जो वैक्सीन है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए लगाई जानी है, जिसकी 15 मार्च 2000 जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो, उसके ऊपर के जो बच्चे सारे एलिजिबल हैं। इसकी हमारी नई वैक्सीन की जो डिमांड थी वो आ चुकी है। फतेहाबाद जिले में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तेंदुआ देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुआ को काबू में किया गया। साथ ही वन्य जीव निरीक्षक जयवींद्र नेहरा ने बताया कि इसकी डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी और सही पाए जाने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुआ है, बहुत ही सिंसियर और बहादुर बच्चा था। उसने बड़ी आसानी से क्लिक किया और पैंथर की और हमारे पास भेज दिया और उन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं की, जानवर को ना ही डिस्टर्ब किया और उस आदमी की सूझबूझ से ही ये जो जानवर है पकड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, जानवर को बड़ी आसानी से बैठा रहने दिया और उसको कवर कर दिया एरिया को, छप्पर को। और उसके बाद जो हमारे रोहतक के और हिसार की जो टीमें आई थी तो फतेहाबाद की, उन्होंने जो शुभ ऑपरेशन चलाया और उस डार्ट कर दिया। जानवर पूरी तरह से सुरक्षित है, जान माल की कोई नुकसान नहीं। चक्के 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 हाल चलो। चरखी दादरी के गांव बधवाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर लीक होने से मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बताते चले, जैसे ही आग लगी दुकान में काम करने वाले वर्कर जान बचाकर भागने लगे। ऐसे में मिठाई की दुकान में काम करने वाले 2 वर्कर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें अचानक आग लगी, बचाव करते समय 3-4 जिनके साथी थे उनको चोट पाई, करीब भारी नुकसान हो गया। कम से कम 4-4.5 लाख रुपए का सामान राख हो गया। पता नहीं कैसे लगी आग, तो आग लगने के बाद हम सामान जैसे हटाने लगे तो एकदम में ही सिलेंडर फट गया।
काउंटर वगैरह सभी जल गए। 3-4 फ्रिज के वो भी जल गए, काउंटर वगैरह सारा सब कुछ जल गया एक भी। भिवानी में सीआईए स्टाफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला गरनपुरा खुर्द का है, जहां पर सीआईए स्टाफ की टीम ने गन पॉइंट पर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास एक अवैध पिस्टल समेत एक डोगा बरामद किया गया। सीआईए के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने 3 गाड़ी चालकों से पिस्टल पॉइंट पर रुपए छीने थे। वहीं सीआईए की टीम ने आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले लिया है। फिलहाल सीआईए की टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो शाम में महेंद्र नेहरा राजस्थान ने एक कंप्लेन दी थी भी मैं शिवानी की तरफ से तो शाम अपनी गाड़ी लेके आ रहा था जो लकड़ी में बनी हुई थी। 3 लड़कों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा बलेरो लगाकर पिस्टल पॉइंट पर एक से 15,000 रुपये, एक 5 से 5,000 रुपये छीने थे। उसमें मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं, जिससे एक से देसी डोगा और एक से पिस्टल बरामद कर चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।